हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इन प्लांट सेल्स इट इज़ कवर्ड बाय अ सेल वॉल। लेकिन प्लांट्स के सेल के अंदर, प्लांट के केस के अंदर क्या होता है, उनके सेल के अंदर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, डेड लेयर होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। जैसा कि आप देखें, ये हमारे पास है एनिमल सेल। अगर देखें, ये हमारे पास जस्ट एक मेम्ब्रेन मौजूद है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम प्लांट के अंदर देखें, प्लांट के केस में देखें, तो ये होता है कि ये जो हमारे पास नीचे है ये है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने शो की हुई है जो ब्लू कलर में, ये है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके ऊपर एक और कलर है जो रेड कलर मैंने दिया हुआ है, वो है सेल वॉल। ठीक है, ये एक डेड लेयर होती है, ये जस्ट प्लांट के अंदर होती है। ये एक बात समझ लें कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो जस्ट होती है एनिमल सेल्स के अंदर, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर प्लांट के केस के में देखें तो ये होता है कि उनके अंदर दोनों पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। हम कह रहे थे कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल इट इज़ कवर्ड बाय अ सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसकी थिकनेस कितना है, तो देखें तो ये 7 से 8 नैनोमीटर होती है इसकी थिकनेस। अगर इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन को देखें, तो इसकी बनावट को देखें, ये किस तरह से बनी हुई है, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो देखें प्रोटीन जो हमारे पास वो है 60 से 80% और लिपिड जो है वो है 40 से 20% प्रोटीन की मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। हाँ, लेकिन इसके बाद थोड़ी अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है ना सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो ये एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो क्या करती है, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके मेम्ब्रेन के अंदर ले जाती है सेल के अंदर, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती। इसका मतलब है कि ये क्या है, सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन है या क्या है, डिफरेंशिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए ये हुआ कि 2 मॉडल पेश किए गए। पहला जो हमारे पास मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल का क्या मतलब है, इसे जो है ना 1935 के अंदर डेल्सन ने क्या किया, प्रपोज किया। इट इज आल्सो कॉल्ड सैंडविच मॉडल। इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। बिकॉज, क्यों कहा जाता है सैंडविच मॉडल, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। वो कह रहे हैं कि जो लिपिड बाइलेयर होता है वो जो होता है सैंडविच की तरह जो है ना दरमियान में होता है। ऊपर प्रोटीन होती है, उसके नीचे सरफेस पर भी प्रोटीन होती है, ऊपर सरफेस पर भी और नीचे सरफेस पर भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। वो एक सैंडविच की तरह काम करता है। देखें, ये जो रेड कलर है ये भी प्रोटीन है और ये जो नीचे जो रेड कलर है ये भी प्रोटीन है। ठीक है, इनके दरमियान में जो दिया हुआ है ये हमारे पास लिपिड, फास्फोलिपिड है। देखें, 2 लिपिड की लेयर हैं और 2 प्रोटीन की लेयर है। लेकिन जो 2 लिपिड की लेयर हैं वो प्रोटीन की लेयर में क्या हुआ है, धसी हुई है, मतलब कि सैंडविच की तरह क्या है उसके अंदर है। जैसे कि डबल रोटी होती है, सैंडविच के ऊपर भी डबल रोटी, नीचे भी डबल रोटी, उसके दरमियान में क्या होता है, अंडा होता है, वो लिपिड की तरह का काम कर रहा होता है, वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये भी इस तरह की है कि ऊपर प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है और दरमियान में लिपिड मौजूद है, सैंडविच की तरह का काम कर रहा होता है। इसके बाद देखें, ये क्या होती है, इनके अंदर जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए कॉन्टिन्यूस वे के अंदर जा रही है, कॉन्टिन्यूस वे के अंदर जा रही है। ये हमारे पास जो प्रोटीन है कॉन्टिन्यूस वे के अंदर जा रही है। ये था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हम देखें भी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, एक दूसरा मॉडल था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इससे जो है ना सिंगर एंड निकल्सन ने क्या किया, जब इनको पेश किया, वो किया था 1972 के अंदर सिंगर एंड निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोज किया। ये जो मॉडल था ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। ठीक है ना, अभी है। इसके बाद देखें प्रोटीन और इनके मॉडल में क्या था, इनके मॉडल में था कि जो लिपिड है ना, लिपिड लेयर है वो सैंडविच है
प्रोटीन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्रोटीन आर नॉट कंटिन्यूअस, प्रोटीन जो होती हैं कंटिन्यूअस नहीं होती। जैसा कि देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर प्रोटीन कंटिन्यूअस जा रही थी। अगर आप इस मॉडल की तरफ देखें तो क्या होता है, प्रोटीन कंटिन्यूअस वे के अंदर नहीं जा रही, क्या है, ये ऊपर थोड़ी थोड़ी जगहों पर क्या है, मौजूद है मोज़ेक मैनर के अंदर, ठीक है। बट इन इट एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, ये क्या होती है, बाज़ कुछ प्रोटीन होती है वो लिपिड की सरफेस पर पाई जाती है, कुछ प्रोटीन एम्बेडेड होती है लिपिड बाइलेयर के अंदर। देखें ये रेड कलर लिपिड है, ये सॉरी ये है प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन क्या होती है, सरफेस पर मौजूद होती है, कुछ प्रोटीन क्या होती हैं, इनके अंदर लिपिड के अंदर एम्बेडेड होती है, मोज़ेक मैनर के अंदर होती हैं, ठीक है। जो बाहर होती है प्रोटीन उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो अंदर की तरफ होती है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखें ये हमारे पास प्रोटीन आ गई, ये जो हमारे पास है ये फास्फोलिपिड आ गया, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो की हुई है ये है टेल, ये फैटी एसिड कंटेनिंग होती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती है, ये होती हैं हाइड्रोफोबिक और वाटर को क्या करती हैं, ड्रेड करती हैं, रिपेल करती हैं। और ये जो हमारे पास ब्लू कलर में जो सर्कल है ये क्या हेड है फास्फोलिपिड का, ये क्या हाइड्रोफिलिक है, ये क्या करता है चीज़ों को वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है।